राजेश जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, और स्टॉक ने लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया। अगर इसके नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो करीब 8 से 10 दिन स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में समय बिताने के बाद अब स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके के ब्रेकआउट फेडरल बैंक में हुए, स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बना है, ये स्टॉक को फर्दर हायर साइड पे लेके जा सकता है। और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के टारगेट करीब 197 198 की तरफ। तो फेडरल बैंक बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 187 का। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है एबीबी का। एबीबी में भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट डेली चार्ट पे करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक ने 7 से 8 वीक एक रेंज में बिताया, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होगा, और हो सकता है कि ये मोमेंटम स्टॉक को एक अच्छी बड़ी तेजी में नई सीरीज में भी लेके जा सकता है। तो एबीबी पे हमारा व्यू बुलिश है। यहाँ से एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी स्टॉक में एक अच्छे फेवरेबल पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक। तो हम एबीबी पे बाय करने की सलाह देंगे। और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने एबीबी में, ये टारगेट जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 8,150 8,200 की तरफ। 7,995 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है टीसीएस। ये टीसीएस पे यहाँ पे बाय किया जा सकता है। करेक्शन का हमने देखा था यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक एक करेक्शन यहाँ पे दिखाया, और लोअर साइड से यहाँ पे आज पूरे आईटी स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। टीसीएस के अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास से स्टॉक ने एक बेस बना के वापस यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड एक आईटी स्पेस में मोमेंटम रहेगा। 4350 के टारगेट के लिए टीसीएस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 42-45 स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, टीसीएस भी आ गया है तेजी वाले रडार पर, और आज के सत्र में हम चर्चा कर भी रहे थे कि क्या ऊपर से 4-6-8% गिरने के बाद आईटी शेयर में फिर से बाइंग के एंट्री के मौके बन रहे हैं। जी हाँ, बन रहे हैं। टीसीएस में आपके लिए मौके हैं 4,350 के टारगेट के लिए, 4,245 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो शेयर है वो है कैपिटल गुड्स से, एबीबी 8,150 का टारगेट, 795 का इसमें स्टॉप लॉस है। और बैंकिंग से फेडरल बैंक ने आज शुरुआत थोड़ी कमजोर की थी, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ी है, और फेडरल बैंक ने ये अपना जो सपोर्ट है 184-85 के रेंज में सपोर्ट को पक्का करने के बाद अब ऊपर की तरफ रफ्तार दिखा रहा है। आपके लिए 187 का स्टॉप लॉस इसमें लगेगा। 197 रुपए के टारगेट के लिए 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। देवांग जी आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां मौके आपको दिख रहे हैं? तो मेरा भी फर्स्ट अगर फेडरल बैंक पे ही है। फेडरल बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो कंसोलिडेशन के बाद तक मूवमेंट देखने मिला है, तो फेडरल बैंक खरीदने की सलाह है। 186 का स्टॉप लॉस है 197 टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट्स। सीमेंट्स में हम देखें तो डेली चार्ट पे काफी एक लंबा रेंज कंसोलिडेशन देखने मिला। आज हमने एक मोमेंटम देखने मिला है, तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो सीमेंट्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 6,930, टारगेट है 7,350। ठीक है, तो एक शेयर मैच कर गया, और दूसरा जो शेयर है उसमें सेक्टर मैच कर गया है, यानी कि कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हम लोअर लेवल से देख रहे हैं कि बाइंग धीरे धीरे आ रही है। सीमेंस आपको खरीदना है, स्टॉप लॉस 6,930 का, टारगेट 7,350 का, और फेडरल बैंक के लिए जो टारगेट है बिल्कुल सेम टारगेट और ऑलमोस्ट सेम स्टॉप लॉस, 197 का टारगेट, 186 का स्टॉप लॉस देवांग जी की तरफ से। रुचि जी आप बताइए सर, आपका आपकी नजर कहां पर गई है और कहां पर आपको बाइंग दिख रही है? एक तो आज मेटल से नजर हटी नहीं है सुबह से। जैसे ब्रेकआउट हमने कंसोलिडेशन से देखा है निफ्टी मेटल इंडेक्स ने, और एक के बाद एक सभी मेटल स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है, तो हिंडाल्को विद इन द मेटल स्पेस यहाँ पे खरीदारी की सलाह है कि जहाँ पे हमने प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट आज ये स्टॉक में देखे हैं, और एक अच्छा ट्रेंडेड फेज नो हम नियर टर्म में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे 696 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 742 के इनिशियल टारगेट्स आ सकते हैं। और सेकंड पिक मेरा अल्केम लेबोरेटरीज में रहेगा। सो आइडियली पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने लगभग 6,400 के आसपास के हाई बना के वहां से लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से करेक्ट हुआ है। लेकिन आप पैटर्न देखेंगे तो जैसे वॉल्यूम्स प्राइस के अपमूव में हुए थे,
वैसे करेक्शन में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और स्टॉक अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर रहता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो कम ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शन पे कम वॉल्यूम्स होते हैं। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जनरली सपोर्ट्स के आसपास बाइंग करना काफी फेवरेबल बन सकता है। सो ये सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसीलिए अल्केम लैब में खरीदारी की सलाह है। 5,950 के स्टॉप लॉस रखे 6,200 के टारगेट्स के लिए। अल्केम लैब्स हमने देखा था कि 6,300 350 की रेंज से ये शेयर फिसला था। अब 6,000 के आसपास आके इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। आपको खरीदने की सलाह है 6,200 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 5,950 रुपये का। और जो दूसरा शेयर है वो है मेटल स्पेस से हिंडाल्को। आज मेटल कैसे छूटेगा? देखिए मेटल पूरे के पूरे फ्लेवर में है, टाटा स्टील लीड कर रहा है।